Hey guys, my name is Rahul and welcome to the fifth video of this array chapter playlist. Previous video में guys हमने डिस्कस किया था about single dimensional जो कि एक टाइप्स ऑफ array है. आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं about मल्टी डायमेंशनल array in Java. अगर मैं एक रिकैप दूं तो सिंगल डायमेंशन में मैंने क्या बताया था 1D array में यहाँ पे सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो हो सकते हैं, बट मल्टी डायमेंशनल में क्या हमारे पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं. That's why we call it as multi-dimensional array. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में मिल जाएगा. ये प्लेलिस्ट का लिंक ही मैंने ऐड कर दिया है, तो आप जाके वीडियो को देखिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया ये सारे वीडियोस में कॉन्सेप्ट को गाइस. अगर आप न्यू टू जावा हैं एंड आपको एरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, हाईली रिकमेंडेड है. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज लाइक करना, इट विल रियली मोटिवेट मी, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा. तो मल्टी डायमेंशनल में क्या है गाइस, इसे हम 2D या फिर 3D एरे में सेग्रीगेट करते हैं. मतलब कि इसे हम क्या बोलते हैं, एरे ऑफ एरेज. अब एरे ऑफ एरेज का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ. मान लो अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है, लेट्स से ये हमारे पास टोटल 3 है, तो ये 1D एरे है. तो इसके टोटल साइज कितने गाइस, ये 0 हो गया, ये 1 पोजीशन हो गया और ये 2 पोजीशन हो गया, राइट. टोटल कितने साइज है, 1 2 3. ये हमारा 1D एरे है. अब अगर हम एरे ऑफ एरेज की बात करें कि एरे ऑफ एरेज का मतलब क्या है, तो इट मींस मैं इसे ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पोजीशन है 0 पोजीशन, वो एक और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है. वैसे ही जो 1 वाला है वो कोई और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. वैसे ही जो सेकंड वाला है वो कोई और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो इट मींस कि अगर हर एक एरे कोई और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये तो एरे था, बट ये वाला एक और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो विथ ऑल टुगेदर वी कैन से एरेज, राइट. ये एरेज एंड ये क्या था, एरे. इट मींस कि अगर एरे ऑफ एरेज हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई एम श्योर कि आपको 2D एरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो गाइस अगर मैं 2D के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको दूं तो आई हैव समथिंग दिस. मान लो यहाँ पे कोड्स पार्क एक सोसाइटी है. कोड्स पार्क सोसाइटी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स होते हैं एक सोसाइटी में, राइट. जैसे ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है. हर बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो जो रूम नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, जो फ्लैट नंबर होते हैं वो सेम होते हैं. यहाँ पे भी 101, 102, 103, 104 और बी बिल्डिंग में भी जाओगे तो 101, 102, 103 होता है. तो सेग्रीगेट करने के लिए बिल्डिंग्स में या फिर सोसाइटी में क्या किया जाता है, विंग्स बोलते हैं कि हाँ ये वाला ए विंग है, ये वाला बी विंग है. अगर मैं बोलूं कि मेरे को A102 वाले में जाना है जहाँ पे राहुल रहता है, तो A102, ए मतलब ए विंग हो गया और 102 उसका फ्लैट नंबर है. तो अगर मैं इसको ऐसे आपको बताऊं, ये यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला जो है ए विंग है और ये बी विंग है. तो ये 1D एरे है. ए विंग में हमारे पास क्या स्टोर कर रखा है, हमने पूरे ए के जितने फ्लैट नंबर हैं सबको मैंने ए वाले में यहाँ पे स्टोर कर रखा है. तो देखो ये 1D एरे है, बट ये वाला जो 1D एरे है इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो एक्सपैंड करके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. वैसे ही बी वाला जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक्सेस करना है या फिर राहुल के फ्लैट पे जाना है, तो आपने क्या बोलना है यहाँ पे, A102, राइट. तो A102 का पोजीशन क्या होगा, अगर मैं इसको बोलूं प्रिंट कराने के लिए आपको कंसोल में, तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव द पोजीशंस. लाइक जो फर्स्ट वाला होता है इसको हमेशा हम रो वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे रो वैल्यू क्या है, 0, कॉलम वैल्यू क्या है, 0. तो जो फर्स्ट वाला आपका पोजीशन होगा 0,0 होगा. उसके बाद ये सिंस दिस इज द फर्स्ट रो, तो यहाँ पे जो रो का वैल्यू है वो तो स्टैटिक ही रहेगा, जो कॉलम वैल्यू डायनेमिकली चेंज होता रहेगा. तो ये 0,1, 0,2, 0,3 ऐसे ये सारे पोजीशन. तो अगर आपने मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़े होंगे ना, तो द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव ओवर हियर इन जावा आल्सो. तो अगर राहुल के बिल्डिंग को या फिर फ्लैट को मेरे को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा SOP ऑफ, यू जस्ट हैव टू से व्हाट, एरे नेम. तो एरे नेम हमारा क्या है यहाँ पे, A, बिकॉज A विंग में है, राइट, राहुल का रूम. एंड उसके बाद पोजीशन आपने पास करना है, तो पोजीशन क्या देंगे हम, 0 एंड 1. तो जैसे 0 1 दोगे तो 102 आपको मिलेगा ये वाला पोजीशन, राइट. एंड यू विल गेट 102 printed in your console section. Basic funda here is guys, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि array of arrays होता क्या है.
राइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं कि एरे ऑफ एरेज किसे हम बोलते हैं इन जावा, राइट। लेट्स गो बैक टू डॉक्यूमेंट। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, एरे ऑफ एरेज। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज एरे ऑफ एरेज, तो आप बता सकते हैं कि इट्स नथिंग बट द अल्टरनेट नेम ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर और मैं ब्रीफ दूं आपको अबाउट मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2D एरे एंड 3D एरे में इसको मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ एरे ARR, जहां पे हमारे पास टोटल 2 साइज है। तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो, जो 0th पोजीशन है वो एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो 1th पोजीशन वाला है वो भी एक और एरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे 3D एरे में ये वाला जो 0th पोजीशन है वो एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वाला भी कोई और एरे को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाले भी किसी और एरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे ही जो ये एरे का जो 0th पोजीशन है वो इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट पोजीशन वाले इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं गाइस, हाउ टू गेट 5 एज एन आउटपुट इन योर कंसोल सेक्शन और कमांड प्रॉम्प्ट, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम कैसे इसका आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैं पार्सिंग की बात करूं तो पार्सिंग इसमें बहुत ही इजी है। इस वाले एरे का नाम क्या था, ARR, तो आपने बस यहाँ पे लिख देना है ARR। अब यहाँ पे ये लोअर केस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को 5 प्रिंट कराना है, 5 मेरे को पता है 0th वाले पोजीशन पे स्टोर्ड है, तो यहाँ पे आपने क्या बोलना है, 0। जैसे आप 0 बोलोगे तो आपको इस वाले एरे का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो पॉइंटर है वो इस एरे के पास आ चुका है। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, 5 इस एरे में कौन से पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, तो आपने बस यहाँ पे दे देना है 0, एंड जैसे आप इसे SOP करोगे यू विल गेट आउटपुट एज व्हाट, 5 इन योर कंसोल सेक्शन और कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। इन सेम वे अगर कोई बोला होता 9 को प्रिंट कराओ, तो 9 कैसे प्रिंट कराते गाइस, अगेन 9 कौन से ब्लॉक में है, इस वाले एरे में है, तो आपने यहाँ पे देना होता ARR, एंड आपको लिखना होता क्या है यहाँ पे, 1। जैसे आप 1 टाइप करोगे तो आपको इस एरे का एक्सेस मिल जाएगा। अब 9 प्रिंट कराना है, तो इस वाले एरे में 9 कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपने बस यहाँ पे 1 लिख देना है, एंड जैसे आप प्रिंट कराओगे इसको तो आपको 9 एज एन आउटपुट मिल जाएगा कंसोल सेक्शन में। इन सेम वे अगर मैं 3D एरे की बात करूं, तो 3D एरे में अगर मेरे को 5 प्रिंट कराना है, तो 5 अगर प्रिंट कराना है तो यहाँ पे देखो, अगेन इस एरे का नेम क्या है, ARR, तो आपने बस यहाँ पे लिखना है ARR। उसके बाद ये वाला 5 यहाँ पे है, तो 0 जब यहाँ पे आप दोगे तो आपको इस एरे का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब इस एरे का एक्सेस मिला गाइस, तो इस 0 वाले पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, ये वाला स्टोर्ड है, तो अगेन आपने बोलना है यहाँ पे 0। जैसे आप 0 बोलोगे आपको इस वाले एरे का एक्सेस मिल जाएगा। अब कौन सा वैल्यू प्रिंट कराना है, 5, तो 5 कौन से पोजीशन पे है, 0 1, तो आपने यहाँ पे पास करना है 1। जैसे ही पास करोगे एंड इफ यू जस्ट रन दिस यू विल गेट आउटपुट एज 5 इन योर कंसोल सेक्शन और कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं 7 की बात करूं, मेरे को 7 प्रिंट कराना है, तो 7 प्रिंट कराने के लिए अगेन जैसे 0 का एक्सेस लोगे तो आप यहाँ पे अगर जैसे ही बोलोगे 0, तो 0 दोगे तो आपको इस वाले एरे का एक्सेस मिल जाएगा। अगेन आपको पता है कि ये वाला एरे जो है 1 पोजीशन पे स्टोर्ड है, तो आपको यहाँ पे पास करना है 1। जैसे ही 1 आपने पास किया आपको इस वाले एरे का एक्सेस मिल गया। अब 7 प्रिंट कराना है, तो 7 इस वाले एरे में कौन से पोजीशन पे है, इस वाले एरे में फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपको यहाँ पे 1 पास कर देना है। अगर 6 प्रिंट कराना होता तो 0 पास कर देते। तो ये बहुत ही इजी है गाइस, और इजी टू अंडरस्टैंड है, आपने बस कंसंट्रेट करना है, दैट्स इट। तो विद दिस गाइस हम इस वीडियो में 2D के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे इन जावा। तो अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो अगेन सेम एज लाइक 1D एरे, डेटा टाइप, यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट हम डालते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट डाला था। 1 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 1D एरे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 2D एरे, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब 3D एरे। अगर और है तो फिर मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स दे सकते हैं, 4D 5D 6D एरे भी आप कर सकते हैं, बट जो अगर हम मेजॉरली बात करें तो हम 1D 2D और 3D एरे ही ज्यादा यूज करते हैं इन जावा। 3D एरे भी बहुत कम ही यूज होता है, 1D और 2D फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर डेटाबेस साइड आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 2D एरे की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा टाइप, डबल स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरे वेरिएबल नेम। तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर द 2D एरे इन जावा। अगर हम पॉसिबल सिनेरियोज की बात करें तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं जिसके हेल्प से आप एरे का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला वे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट जो मार्केट स्टैंडर्ड है गाइस वो हम इस टाइप से ही फॉलो करते हैं और इस टाइप से ही डिक्लेरेशन करते हैं। बट
देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, और कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इवन कि जेम्स अंकल ने भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि यार ऐसे ही तुम्हें डिक्लेयर करना है, आप चाहे तो ऐसे भी डिक्लेयर करो, ऐसे भी डिक्लेयर करो, यू विल गेट द आउटपुट प्रिंटेड इन योर कंसोल सेक्शन और कमांड प्रॉम्प्ट। अगर मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूं ऑन डिक्लेरेशन, इसके बाद हम डेफिनेटली क्रिएशन के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो अगर आपको 1D सिंगल डायमेंशनल वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने इस पॉसिबल सिनेरियोज के बारे में डिस्कस किया था। अगर इस टाइप का अगर कोई भी आपको एग्जांपल देता है और आपसे पूछता है कि ए यहाँ पे किस वेरिएबल टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा ए इज 1D एरे हियर। अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी भी यहाँ पे 1D एरे है, ठीक है। ए जो है 1D एरे क्योंकि 1 स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, राइट। अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पे ए जो है 1D एरे है, बट जो बी है एक नॉर्मल वेरिएबल है, like int b equals to 10. In same way guys, अगर मैं 2D एरे की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a जो है यहाँ पे 2D एरे है और b जो है यहाँ पे 2D एरे है। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो a जो है यहाँ पे 2D एरे है, लेकिन b जो है वो 1D एरे है। देखो a जो है 2D एरे है यहाँ पे, लेकिन b जो है वो 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर इस वाले एग्जाम्पल की हम बात करें तो a जो है यहाँ पे 2D एरे है और b जो है ये भी एक 2D एरे है। इन सेम वे गाइज आप इससे समझ सकते हैं A जो है यहाँ पे वो क्या है 2D एरे है, B जो है यहाँ पे 3D एरे है। देखो B जो है 3D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सेम वे गाइस अगर इस वाले एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा या फिर मेरा आंसर क्या होगा, मैं ये बोलूंगा कि A जो है 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो है वो भी 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, A जो है यहाँ पे 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और B 2D को। बट ये आंसर गलत होगा गाइस। अगर इस टाइप का आप डिक्लेरेशन करते हैं, आप चाहें तो इक्लिप्स में जाके अभी भी चेक कर सकते हैं। If you just represent it in this way, you will get a compile time error. क्यों compile time error? क्योंकि अगर आपने इस टाइप से डिक्लेरेशन किया है, कॉमा के बाद अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे बिफोर वेरिएबल, you will get a compile time error. You can try this out. In same way, अगर अनदर वाले एग्जांपल की हम बात करें तो अगेन आपका आंसर क्या होगा कि A यहाँ पे 2D होने वाला है और B जो है वो 3D होने वाला है। But again, your answer is wrong. It would throw a compile time error. क्यों? अगेन आपने कॉमा के बाद एक वेरिएबल के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है बिफोर अगेन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, राइट। तो ये एक कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा। तो जस्ट कीप दिस ऑल थिंग्स इन योर माइंड। अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो यू शुड बी इन पोजीशन कि आप हाँ इसको अच्छे से हैंडल कर पाओ, अच्छे से आंसर दे पाओ। तो लेट्स गो बैक टू डॉक्यूमेंट एंड दिस इज हाउ वी डिक्लेयर द थिंग। नाउ कमिंग टू द क्रिएशन ऑफ 2D एरे। तो क्रिएशन अगेन बहुत इजी है यहाँ पे गाइस। जैसे 1D एरे में हम क्रिएशन कैसे करते थे, ARR इक्वल्स टू न्यू इंट एंड जस्ट वैल्यू को हम पास कर देते थे। बट इस केस में क्या है हमारे पास, एरे नेम द सेम एरे व्हिच यू यूज्ड हियर। इन दिस केस यू विल हैव टू यूज द सेम एरे नेम। न्यू डेटा टाइप, जो डेटा टाइप आपने यहाँ पे यूज किया था सेम डेटा टाइप आपको यहाँ पे भी यूज करना होगा। एंड हियर यू विल हैव टू पास द रो वैल्यू एंड द कॉलम वैल्यू। अगर हम साइज की बात करें गाइस यहाँ पे तो आपने बस बोलना है रो वैल्यू इनटू कॉलम वैल्यू। जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आउटपुट एज व्हाट, टोटल साइज ऑफ एरे। मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, जैसे ये वाले में हमने 2,3 किया है तो टोटल साइज कितना होगा 2 into 3, मतलब टोटल आप 6 वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं या फिर 6 एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। तो सिंपली आप ऐसे एक ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद आपने क्या करना है, सारे वैल्यू को स्टोर करा देना है। कैसे हम ब्लॉक बनाएंगे, टोटल यहाँ पे कितने रोज है हमारे पास, 2 रोज हैं। तो देखो 2 रोज मैंने बना लिया, 1 रो एंड 2 रो। कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, मैंने 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लिया। इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस, इस वे में भी रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। तो कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपके पास रो का टोटल वैल्यू कितना है 2, तो आपने ऐसे एक नॉर्मल सा रो वैल्यू बना लेना है और उसमें 0 and 1 जो पोजीशन है वो पास कर देना है। उसके बाद कितना है 3, इट मींस कि फर्स्ट वाले पोजीशन पे जो एरे स्टोर है उसमें टोटल 3 कॉलम्स हैं। देखो टोटल 3 कॉलम्स है फर्स्ट वाले रो में एंड सेकंड वाले में भी टोटल कितने हैं 3 कॉलम्स हैं। तो 3 कॉलम्स आप ऐसे। तो अगर आप कन्वीनियंट हो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन से तो आप इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन करो, अगर आप कन्वीनियंट हो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन से तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन भी आप करके समझ सकते हैं इजी वे में, ठीक है। बट स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूंगा कि आप इस टाइप से एक ब्लॉक बना लें एंड ब्लॉक बनाने के बाद आप पोजीशन नंबरिंग कर दें एंड उसके बाद फिर आप इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू को। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं इसको डिक्लेयर एंड क्रिएशन की बात करें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट ARR एंड इससे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डाल दूंगा इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे आपने वैल्यू देना है 2 and 3, राइट। जैसे आप इसे दोगे तो इन वन लाइन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं एंड क्रिएशन भी कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट ये हमने क्रिएशन किया था, राइट, और ये हमने डिक्लेरेशन किया था।
तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिंटैक्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन ऑफ 2D एरे इन वन लाइन। ठीक है, अगर हम टोटल साइज की बात करें तो अगेन आपने मल्टीप्लाई कर देना है क्या, रो वैल्यू को एंड कॉलम वैल्यू को, यू विल गेट द टोटल साइज वैल्यू। इन सेम वे अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन बहुत ही इजी है, बट लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग फर्स्ट एंड विल पेस्ट इट हियर, राइट। इनिशियलाइजेशन की हम बात करें गाइस तो इनिशियलाइजेशन बहुत ही इजी है। मान लो ये वाले पोजीशन पे मेरे को 10 स्टोर कराना है, तो मैंने क्या किया, ARR दैट इज एरे नेम, एंड इस डबल स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्सेस वैल्यू पास करने हैं। ठीक है, तो 0,0 देखो 0,0 यहाँ पे 10 वैल्यू मैंने स्टोर करा दिया, तो 10 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। वैसे 0,1 करोगे तो 20 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, 0,2 करोगे तो 30 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 1,1 करोगे तो 70 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 1,0 करोगे तो 40 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 1,2 करोगे तो 60 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज द थिंग्स इन 2D एरे इन जावा। बट अगर ये तो मतलब काइंड ऑफ एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया टू डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें गाइस तो डायरेक्ट मेथड ऐसे होता है, इंट एंड यू जस्ट हैव टू से दिस एंड द एरे नेम एंड यू जस्ट हैव टू पुट द कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू को पास करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैल्यू पास करोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10, 20 एंड 30। ठीक है, अगेन एक कॉमा दे दो एंड यू जस्ट हैव टू पास curly braces inside this, and again आप जो वैल्यू देना चाहते हैं like 40, 50 and 60। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझो, मैं इसको एंटर कर देता हूं एंड फिर मैं इसको एंटर करके इसको ऐसे कर देता हूं। तो आपने क्या करना है, जो 0th पोजीशन पे है, ठीक है, जो मैंने ये यहाँ पे बताया था 0th पोजीशन पे मैंने क्या किया, ये वाले को देखो स्टोर कर दिया है। तो ये क्या कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस टाइप से 0, 1, 2 है, मतलब यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, राइट। वैसे ही ये वाले 1th पोजीशन पे हमने क्या किया, आप यहाँ पे 40, 50, 60, मतलब इस वाले में 40, 50, 60। अगर आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट किए होते तो 2,3 होता, मतलब ये एक रो है और ये एक रो है, राइट। इसके अंदर कितने कॉलम्स है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और इसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं। तो रेगुलर कॉलम में मतलब 3 बाई 3 का, राइट। यहाँ पे देखो 3 कॉलम इसमें भी है, 3 कॉलम इसमें भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एरे, जो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे मैंने ये इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये है गाइस, जो यहाँ पे हमने इस टाइप से दिया है, राइट, ये वाला जो है ये पूरा एक रो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये अनदर रो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए यहाँ पे, अगर मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया होता तो इंट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट 2, टोटल 2 रोज है हमारे पास और कॉलम्स कितने, 3। देखो ये एक रो हो गया और ये वाला सेकेंड रो हो गया, और टोटल इसमें कितने कॉलम्स हमारे पास, 10, 20, 30, तो टोटल 3 कॉलम्स हैं, राइट। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इसका बहुत ही इजी होगा। अगर 1 वे आप बनाना चाहते हैं तो 1 वे में ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका, राइट। तो ये मेरे टोटल 2 रोज हो गए, 2 रोज हैं। अब ये वाला जो है एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल इसमें 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, 3 कॉलम्स हैं, इस वाले में 10 है, 20 है, 30 है। अगेन ये वाला जो है अगेन एक और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें टोटल हमारे पास कितने वैल्यू हैं, उसमें भी हमारे पास टोटल 3 वैल्यू हैं, मतलब 3 कॉलम है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, यहाँ पे 40, 50, 60। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द थिंग। बट अगर डायरेक्टली आप चाहें तो डायरेक्टली आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने बस एक सीधे ब्लॉक बना लेना है 2 बाई 3 का, ठीक है, और इसको आपने, मेरे पास टोटल 2 रोज हो गए और कितने कॉलम्स हैं, टोटल 3 कॉलम्स हैं। तो आपने ऐसे करके 3 कॉलम्स बना देना है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप ऐसे भी इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इजी वे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिट्रीवल कैसे किया जाता है वो समझेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट मैट्रिक्स एंड जैक्ड एरे, एंड हम ऑल्सो रियल टाइम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you for watching guys. Thank you for your time. Stay safe, stay healthy. Bye bye and take care.